बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दावा किया गया कि कुरान पाक में जिन असहाबे कहफ का जिक्र है वो नौजवान जो सदियों से सोते रहे हैं अब जाग चुके हैं और एक गार से बाहर निकलते हुए कैमरे की आंख में महफूज हो गए हैं। हम जानते हैं कि असहाबे कहफ कयामत के करीब जाग कर एक बार फिर इस गार से बाहर निकलेंगे और कई रिवायात के मुताबिक वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे। तो आइए कुरान मजीद में बयान किए गए इन पुरइसरार नौजवानों की दास्तान को एक बार फिर खोलते हैं। वो जिन्होंने वक्त को चैलेंज किया, ईमान की राह पर निकले और अल्लाह ताला ने जिन्हें सदियों तक सुला दिया। ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 2.5 साल बाद का है, जिस दौर में रूमी बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। वो एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था जो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता था। जो कोई भी इसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करता उसे सख्त सजा दी जाती। दकियानूस की इस वक्त रोमन सल्तनत के इलाके निकापोलिस पर हुकूमत थी। बाज रिवायात के मुताबिक ये वाकया आज के तुर्की के शहर तरतूस में पेश आया, तो बाज रिवायात के मुताबिक ये तुर्की के एक्सोस या तुर्की के शहर अजमीर के करीब वाकया हुआ था। इस वक्त के शहर संगे मरमर के सुतूनों से सजे होते और हर गोशा किसी न किसी माबूद के बुत से भरा होता। हर दिन लोग एक नए खुदा के आगे झुकते, कुर्बानियां पेश करते और दुआएं करते। और इस तमाम शिर्क और जुल्म के मरकज में था बादशाह दकियानूस, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने खुद को देवताओं से भी बुलंद समझ लिया था। इसकी सल्तनत में अगर कोई शख्स बुतों को ना माने तो वो गद्दार करार पाता। इसके दरबार में वज़रा, जादूगर, सिपाही और झूठे काहिन हर वक्त मौजूद रहते। ऐसे में 7 नौजवानों ने हक के लिए एक फैसला कुन कदम उठाया। ये नौजवान आम लोग नहीं थे, ये सल्तनत के आला खानदानों से ताल्लुक रखते थे। किसी का वालिद दरबारी मुशीर था, किसी का सफेद सालार, कोई खजाने का निगरान। मगर इन नौजवानों के दिलों में सच की चिंगारी जाग उठी और वो कहते थे कि पत्थरों के ये मुजस्मे खुदा नहीं हो सकते। हमारा रब वो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। जब दकियानूस को इस बात की खबर मिली तो वो आंख बगोला हो गया और हुक्म दिया कि इन्हें फौरन दरबार में पेश करो। दरबार में उनके सामने सोने के बने हुए बुत रखे गए और दकियानूस ने गरज कर कहा, सजदा करो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। इन नौजवानों ने जवाब दिया, हम इन बुतों को नहीं मानते, हमारा रब एक है। दकियानूस ने उन्हें एक दिन की मोहलत दी और इसी रात वो नौजवान खुफिया तौर पर शहर से निकल गए और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह ली। गार में दाखिल होकर वो सजदे में गिरे, दुआ की, ए अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले ले। और अल्लाह ने इन पर नींद तारी कर दी, एक ऐसी नींद जो वक्त से मावरा थी। वहाँ वो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में रहे। दकियानूस इनकी तलाश में था और किसी ने इनको खबर दी कि वो एक गार के अंदर हैं, तो इसने हुक्म दिया कि गार को एक दीवार खींचकर बंद कर दिया जाए ताकि वो इसमें मर कर रह जाएं। और यही इनकी सजा है। जिस शख्स को दीवार बनाने का काम हवाले किया गया वो नेक आदमी था। इसने असहाब के नाम, तादाद और पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखकर एक तांबे के संदूक में दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। कुछ अरसे बाद दकियानूस हलाक हुआ। जमाने गुजरे, सल्तनतें बदली, यहाँ तक के एक नेक बादशाह की हुकूमत आई जिसका नाम पेदरस्त था। इसके दौरे हुकूमत में बाज लोग मरने के बाद उठने और कयामत आने के मुनकिर हो गए। बादशाह ने बारगाहे इलाही में दुआ की, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे मखलूक को मुर्दों के उठने और कयामत आने का यकीन हासिल हो जाए। इसी जमाने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह ढूंढने के लिए इस गार के पास पहुंचा और कुछ लोगों ने साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने के बाद सूरज की रोशनी गार के अंदर फैल गई और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से 300 साल बाद नींद से जाग गए। नींद से जागने के बाद उनको भूख सताने लगी तो एक नौजवान बोला, मेरे पास चांदी का सिक्का है, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। मगर जब वो शहर पहुंचा तो वो शहर वो नहीं था, हर तरफ सलेबी थी। बुतों की जगह अब गिरजा घर थे। फिर कुछ देर बाद वो नौजवान एक तंदूर वाले की दुकान पर गया और खाना खरीदने के लिए उसे दकियानूसी दौर का सिक्का दिया जिसका रिवाज सदियों से खत्म हो गया था और इसे देखने वाला भी कोई बाकी नहीं रहा था। बाजार वालों ने ख्याल किया कि कोई पुराना खजाना इनके हाथ लग चुका है, चुनाचे वो इन्हें पकड़कर हाकिम के पास ले गए।
जहां इनसे सवाल किया गया कि ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया, तो इसने कहा हम दकियानूस के खौफ से जान बचाकर भागे हैं और मेरे साथी करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर मौजूद हैं। बादशाह और शहर के सरदार लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ गार के किनारे पहुंचे। जब हाकिम शहर गार के किनारे पहुंचा तो इसने तांबे का संदूक देखा। इसको खुलवाया तो वो तख्ती बरामद हुई। इस तख्ती में इन असहाब के नाम और इनके कुत्ते का नाम भी लिखा था। ये भी लिखा था कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के डर से इस गार में पनाह गजीर हुए। दकियानूस ने खबर बांध कर एक दीवार से इन्हें गार में बंद करने का हुक्म दिया था। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं ताकि जब कभी ये गार खुले तो लोगों को ये नजर आ जाए। ये तख्ती पढ़कर सबको ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी जिससे मौत के बाद उठने का यकीन हासिल होता था। असहाबे कहफ वापस इस गार में गए और अल्लाह ने दोबारा इनको सुला दिया, जो इस्लामी रिवायात के मुताबिक कयामत से पहले जागेंगे, जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर होगा। बादशाह ने इस गार के सामने एक मस्जिद तामीर की और एक खुशी का दिन मुअय्यन कर दिया कि हर साल लोग ईद की तरह वहां आया करें। आज कोई नहीं जानता कि असहाबे कहफ का वो गार कहाँ पर है, लेकिन ज्यादातर तारीख दानों का मानना है कि वो गार तुर्की के शहर अजमीर या तारतूस शहर के किसी पहाड़ में है। स्क्रीन पर आपके सामने अरसूस शहर की एक जगह है जिसके बारे में मशहूर है कि यही असहाबे कहफ का गार है। इस वीडियो क्लिप में दावा किया जाता है कि ये असहाबे कहफ के गार की वीडियो है, जिसमें असहाबे कहफ गार से निकलते दिखाई देते हैं। लेकिन इस वीडियो की असलियत क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हकीकत यही है कि असहाबे कहफ कयामत से पहले एक बार फिर जागेंगे, जो कयामत से पहले खैर और शर के आखिरी मौरके में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होंगे।